नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बी मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में। डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग और मित्सुबिशी पीएलसी प्रोग्रामिंग में एक इंस्ट्रक्शन होता है बी मूव, जिसके थ्रू हम पूरे ब्लॉक के डाटा को मूव कर सकते हैं। ठीक है, हमने मूव इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड करीबन 10 से 12 वीडियोस देखे हैं। पिछले वीडियोस में मैंने 10 से 12 वीडियो डाटा मूव किस तरह से करना है उसके बारे में बनाए हुए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आपको मूव इंस्ट्रक्शन का बेसिक फंडामेंटल पता चले कि मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू डाटा मूव कैसे होता है। ठीक है, अब हम मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू मान लिया जाए D0 डाटा रजिस्टर की वैल्यू को D10 के अंदर स्टोर कराते थे। फिर दूसरे मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू D1 की वैल्यू को 11 में। अब मान लिया जाए यदि हमें इस तरह से 10 या 20 डाटा रजिस्टर्स की वैल्यू को अदर डाटा रजिस्टर्स के अंदर मूव कराना है, तो हमें 20 डाटा रजिस्टर की वैल्यू को मूव कराने के लिए टोटल 20 इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। लेकिन इस बी मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और हमारे सारे डाटा रजिस्टर्स की वैल्यू अदर डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी, मूव हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं, प्रोग्रामिंग पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मूव का एग्जांपल बता देता हूं, उसके साथ फिर हम बी मूव देखेंगे। ठीक है ना, मान लिया जाए एक इनपुट है LDX0। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मूव इंस्ट्रक्शन का बेसिक बता देता हूं, उसके बाद फिर हम बी मूव इंस्ट्रक्शन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले नॉर्मली जो मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं उसमें हम लिखते हैं MOV मूव D100। मान लो हम यहाँ पर D0 से D10 और ये डाटा रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक अदर डाटा रजिस्टर ले लेता हूँ। यदि हमें D100 की वैल्यू को D200 के अंदर मूव करना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन लिखते थे, जिससे ये वाली वैल्यू, जो भी वैल्यू D100 के अंदर है, वो सारी D200 के अंदर चली जाती थी। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन और लिख लेते हैं छोटी वैल्यू लेकर, LDX1 को ये एक और इनपुट है, इससे हमें मूव कराना है मूव D20। हम डाटा रजिस्टर D20 की वैल्यू को D21 के अंदर यदि मूव करना चाहते हैं तो वो वैल्यू इस तरह से मूव हो जाती है। लेकिन यदि हमें इस तरह से टोटल 20 या 10 डाटा रजिस्टर्स की वैल्यू को मूव कराना है, तो ऐसे पर्टिकुलर हमें सबके लिए प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, पर्टिकुलर सबके लिए हमें इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे, जिसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन हम एक बी मूव यूज़ करके इन सारे डाटा रजिस्टर्स को एक साथ मूव करेंगे और अदर डाटा रजिस्टर के अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे। वो कैसे लिखेंगे, देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक Ctrl+Shift+I से एक नेटवर्क ऐड करेंगे। अब कोई एक इनपुट है हमारे पास LDX3। ठीक है, इस इनपुट से हम करेंगे बी मूव। बी मूव के लिए लिखना पड़ेगा BMOV, स्पेस नहीं देना है, बी मूव। ठीक है ना, हमें क्या करना है, D0 की वैल्यू को, यहाँ पर देखिए D0 की वैल्यू को किस में करना है, D10 के अंदर। तो D0 स्पेस D10 लिखना पड़ेगा, ताकि D0 की वैल्यू D10 के अंदर स्टोर हो जाए। और अब देखिए 1 2 3 4 5 6, हमें टोटल 6 डाटा रजिस्टर्स के अंदर ये वैल्यू मूव करानी है, तो हमें स्पेस देके लिखना पड़ेगा 6। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन को देखिए किस तरह से बनता है, बी मूव D0 6 D10। ठीक है, इस पर यदि डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह से आता है बी मूव D0 D10 6। ठीक है ना, तो ये D0 की वैल्यू D10 के अंदर मूव हो जाएगी, और 6 का मतलब टोटल D0 से D10, D1 से D11, 2 से 12, 3 से 13, 4 से 14 और 5 से 15 में वैल्यू ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगी। हमने इन सभी का इंस्ट्रक्शन इसके अंदर डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर 6 का मतलब है हमें टोटल कितने डाटा रजिस्टर के अंदर वैल्यू को मूव कराना है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम एक बार चेक करते हैं। चेक करने के पहले हमें एक मॉनिटर टेबल को बनाना पड़ेगा। मॉनिटर टेबल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी है। पहले इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, ताकि कोई एरर हो तो पता चल जाए। ठीक है, 0 एरर 0 वार्निंग। अब इस प्रोग्राम को एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड टू PLC ऑनलाइन। ठीक है, प्रोग्राम रन है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट है X0, उससे 2 डाटा रजिस्टर D100। तो हमें यहाँ पर डबल क्लिक करके D0 लिखना है, D100, उसके बाद D200। ठीक है, हमारे पास ये 2 डाटा रजिस्टर्स है, जिनके अंदर हम पहले डाटा रजिस्टर की वैल्यू को दूसरे के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास दो डाटा रजिस्टर और है D20 और D21 जिनके अंदर हम वैल्यू को मूव करने वाले हैं। तो हम एक डाटा रजिस्टर लिखेंगे D20, इसकी वैल्यू को हम D21 के अंदर मूव करा रहे हैं, ठीक है ना। अभी इनमें सबके अंदर वैल्यू 0 है, ठीक है। तो एक बार मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के लिए एक बार देखिए D100 पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर चेंज प्रेजेंट वैल्यू इस पर क्लिक करना है। इससे हम प्रेजेंट वैल्यू D100 के अंदर मान लिया जाए कितनी भी वैल्यू को हम डाल सकते हैं, जैसे 25। इसके बाद ओके करना है। फिर हम D20 के अंदर हम एक वैल्यू डाल देते हैं 89, ठीक है। फिर एक बार ओके करना है, फिर यहाँ से कैंसिल करना है। तो देखिए D100 के अंदर टोटल 25 है, D20 के अंदर 89 है। इस वैल्यू को हमें ये इनपुट जब मिलता है तब D200 के अंदर मूव करानी है, और ये वाली वैल्यू जब सेकंड इनपुट मिलता है तब D21 के अंदर मूव होती है। अब कैसे मूव होती है वो देखिए। एक बार मैं इसे ऑन करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना आप 0 है, 25 के बाद यहाँ पर D200 में 0 है। ये 100 200 के अंदर मूव होगा इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू। एक बार ऑन करता हूँ, देखिए ऑन किया तो ये 25 इसके अंदर मूव हो गया है। ये इसी तरह से यदि मैं X1 को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर 89 मूव हो जाता है D20 से D21 के अंदर। अब हमें यहाँ पर टोटल इस तरह से 6 डाटा रजिस्टर की वैल्यू को मूव कराना है। तो वो कैसे कराएंगे देखिए। सबसे पहले एक बार यहाँ पर क्लिक करना है, फिर हम D0 यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे D0, फिर D1, D2, D3, D4, D5, ठीक है। हम यहाँ पर D0 से लेकर D5 तक टोटल 6 डाटा रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, और इन सारे डाटा रजिस्टर्स की वैल्यू को D10 से लेकर 15 तक हम मूव कर रहे हैं। तो अब हमें लिखना पड़ेगा D10, D11, D12, 13, 14, 15, ठीक है। अब इन सारे डाटा रजिस्टर्स की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। अब यदि मैं देखिए एक बार D0 पर क्लिक करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके हम चेंज प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर एक कोई वैल्यू डालते हैं। D0 के अंदर यदि मैं डालता हूँ 36, ठीक है, ओके करें। फिर यहाँ पर लिखना है D1, D1 के अंदर मैं कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ 47, फिर एक बार ओके करना है। सॉरी D1 लिखना पड़ेगा ना, D1, ठीक है, ओके। उसके बाद D2 के अंदर मैं डाल देता हूँ 63, फिर एक बार ओके करना है। फिर यहाँ पर मैं D2 के बाद D3 में एक वैल्यू डाल देते हैं हम 49, फिर ओके करना है। फिर D4 के अंदर एक वैल्यू डाल देते हैं 25, फिर ओके। फिर D5 के अंदर एक वैल्यू 94, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू ये जब ऐड हो जाती है इसके बाद हम यहाँ से एक बार कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप D0, D1, 2, 3, 4 और 5 में 94 है। इन सारे डाटा रजिस्टर्स के अंदर इतनी वैल्यू है, लेकिन D10 से लेकर D15 तक जितने भी डाटा रजिस्टर्स हैं इन सब की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। अब मैं यदि X3 को ऑन करता हूं तो ये सारी वैल्यू एक साथ मूव हो जाएगी। कैसे होगी देखिए। X3 को एक बार ऑन किया, सेट ऑन किया, सेट ऑन, ये देखिए सेट ऑन जैसे ही होता है सारी वैल्यू इसके अंदर मूव हो जाती है। अब देखिए ये 36 है यहाँ पर, तो ये 36 D10 के अंदर हुई है। 47 D1 था तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली D11 ले लिया, ये हमने लिखा नहीं है। हमने यहाँ पर सिर्फ D0 और D10 डिफाइन किया और टोटल 6 डिफाइन किया है। तो वो उसके सीरियल के हिसाब से, सीरियल नंबर के हिसाब से वो डिफाइन कर लेता है और ऑटोमेटिकली उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। देखिए D2 में यहाँ पर 63 है तो यहाँ पर 12 में 63 है, और 4 में 25 है तो यहाँ पर भी 25 है। 15 देखिए यहाँ पर 94 है तो यहाँ पर भी 94 है, ठीक है। अब यदि मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, देखिए इस 94 मतलब ये टोटल D5 है। D5 की वैल्यू को मैं यहाँ पर चेंज प्रेजेंट वैल्यू 94 की बजाय अब मैं यहाँ लिखता हूँ 45, ठीक है। एक बार ओके करता हूँ, फिर देखिए कैंसिल करता हूँ।
अब यहाँ पर ये 45 वैल्यू थी, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें भी 45 मूव हो गई है, क्योंकि हमने अभी ये इंस्ट्रक्शन ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही इन डाटा रजिस्टर्स के अंदर कोई वैल्यू मूव होती है, सारी वैल्यू इनके अंदर भी मूव हो जाती है। ठीक है दोस्तों, एडवांस पीएलसी प्रोग्रामिंग में इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं वो भी देखिए। हमने टाइमर के साथ में डाटा रजिस्टर्स यूज़ किए थे। किस तरह से किए थे? डाटा रजिस्टर्स TMR T0 D0 हमने लिखे थे। इस तरह के इंस्ट्रक्शन, इस तरह के बेसिक वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं, आप उनको देखिएगा। TMR T0 D0 मतलब टाइमर T0 की वैल्यू D0 है, वो D0 के अंदर जितनी वैल्यू रहेगी उसी के अकॉर्डिंग वो टाइमर ऑन होगा। ठीक है, अब हमने मान लिया जाए कि 10 टाइमर अलग अलग टाइप के ले रखें और उसी टाइप का एक फंक्शन ब्लॉक कहीं और भी हमने बना रखा उसी प्रोग्राम के अंदर। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनके अंदर कई सारी वैल्यूज़ को हमें मूव कराना होता है, तभी जाके प्रोग्राम सारे एक तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। तो हमें यदि 5 डाटा रजिस्टर की वैल्यू को एक साथ 5 टाइमर के अंदर मूव करना है, ठीक है, तो हम ये डाटा रजिस्टर्स हम टाइमर के साथ यूज़ करेंगे। जैसे TMR T0 D0 किया था, हम वहाँ पर TMR T0 D10 यूज़ करेंगे और उन सारे टाइमर्स के अंदर हम इस वैल्यू को मूव करा देंगे ताकि सारे टाइमर्स इसके अकॉर्डिंग चलें। यदि हमें किसी मशीन की टाइमिंग चेंज करनी है और यदि काउंटिंग चेंज करनी है तो हमने काउंटर के साथ भी डाटा रजिस्टर्स यूज़ करे थे, वो वीडियो भी मैंने बनाए हुए हैं। काउंटर के साथ में CNT C0 D0 हम यूज़ करते थे। D0 के अंदर जितनी वैल्यू होगी काउंटर उतनी वैल्यू काउंट करने के बाद ही अपना आउटपुट जनरेट करेगा। तो दोस्तों, बी मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम PLC प्रोग्रामिंग को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसानी से हम डाटा को मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, हमें बार बार अलग अलग ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं यहाँ पर 6 की बजाय 10 लिख देता हूँ तो टोटल D0 से लेकर 10 जो कंटिन्यूस डाटा रजिस्टर्स हैं उनकी सारी वैल्यू कंटिन्यूस 10 डाटा रजिस्टर के अंदर ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगी मिली सेकंड में। ठीक है ना दोस्तों, यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।